हेलो एवरीवन। तो भाई एक बार फिर से लग रहा है कि जगत दीदी जो है कंट्रोवर्सी के मूड में है, क्योंकि वैसे भी जगत दीदी के जो व्यूज हैं काफी ज्यादा डाउन हुए हैं और कंटेंट की तो बात ही क्या करे, कंटेंट तो जगत दीदी के पास है ही नहीं। सुबह शाम चाय, मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ, मम्मी मैं बहुत समझदार हो गई हूँ, मम्मी मुझे चाय पिला दो, ये कर दो। मतलब इतनी बचकानी हरकतें रहती है ना जगत दीदी की कि सच में वाकई में देख के लगता है कि जैसे ही अभी 5-7 साल की छोटी सी बच्ची हो। चलिए आते हैं मुद्दे पे, आखिरकार हुआ क्या, क्यों जगत दीदी ने भाई ऐसी तड़कती भड़कती सी कम्युनिटी लगा दी, वो भी जेठू जी के लिए। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसे था कि आपको पता है जेठू और दीप्ति जी और पॉल खोले जी की इस टाइम पे चल रही है कंट्रोवर्सी। जेठू जी ने एक जो है कम्युनिटी लगाई थी, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, चोरों को इज्जत रास नहीं आती। तो इस चीज को लेके दीप्ति और जेठू जी की कुछ बहसा बहसी हुई थी, जिसमें काफी सारे रिएक्शन चैनल्स ने इंक्लूड मी, सबको ऐसा लगा कि ये चीजें जो हैं उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोली हैं। लेकिन बाद में जब क्लियर हुआ तो पता लगा, खुद अपने मुंह से उन्होंने अपनी लाइव में इस चीज को क्लियर किया कि ये जो मैंने कम्युनिटी लगाई थी, ये लगाई थी मैंने दीप्ति के पैनल पर आने वाली औरतों के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुझे गंदा बोल रही थी। इन्होंने बात करी चैनल उड़ाने की, तो दीप्ति ने अपनी लाइव में ये बोला था कि तुम मेरा चैनल उड़वाना चाहते थे, पीछे पीछे जो है प्लानिंग कर रहे थे मेरा चैनल उड़वाने के लिए। तो उस चीज को ये क्लियर कर रहे थे कि आइए मैं आपको बताता हूं कि मैंने नेहा से क्या बोला था। क्या मैंने कभी नेहा आशीष तिवारी को कोई भी दीप्ति की लाइव या कोई वीडियो क्या मैंने कभी भेजी है, या मैंने खुद पर्सनली जाके क्या कभी उनको बोला है कि आप जो हैं इन रिएक्शन चैनल्स को स्ट्राइक दे दो। तो वही चैट जो है नेहा की वो दिखा रहे थे, जिसमें चैट तो नहीं दिखाई लेकिन हाँ पढ़ के जरूर सुना रहे थे। तो आगे जो हमारी जो जगत दीदी है वो मना कर रही थी कि नहीं, मेरी जो है पर्सनली किसी से बात नहीं होती है और ना ही आपने कभी मुझे किसी भी चैनल को स्ट्राइक देने के लिए बोला है। अब बात यहाँ पर वैसे तो खत्म हो जाती कि जब इन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया था कि भाई क्या मैंने कभी आपको बोला है, तो सामने वाली जब मना कर रही है कि नहीं आपने कभी मुझे नहीं बोला कि कोई भी रिएक्शन चैनल को तुम स्ट्राइक दो। हाँ, जेठू जी ने ये जरूर बोला था कि भाई 12 चैनल्स को आई थिंक तुमने स्ट्राइक दे रखी है, तो उनकी स्ट्राइक को तुम वापस ले लो, अच्छा नहीं लगता। अब बात यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गई थी दीप्ति जी की। तो जेठू जी का क्या मतलब बनता था कि आगे से उनसे ये पूछें कि क्या तुम्हारी प्रियंका से बात होती है, तो उन्होंने जो है सामने से मना कर दिया कि नहीं, मेरी प्रियंका से या किसी से भी जो है बात नहीं होती, मैं किसी के भी टच में नहीं हूं। अब जब उन्होंने मना किया ना प्रियंका का, तो प्रियंका कौन है, वो है जगत दीदी की सपोर्टर। मतलब कि सपोर्टर मीन्स की वाईटी चैनल है उनका और वो लाइव करती हैं, वीडियो बनाती हैं उनके लिए कि हाँ चलो उन्होंने गलत किया लेकिन एक औरत को जीने का हक है। जैसे कि अलका थी और उनकी एक फ्रेंड चूनम थी, ये सब लोग जो है उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर लोग आके इनके जो सपोर्टर्स हैं इनको बोलने लगे कि देखा तुम्हारे लिए भी कैसे कैसे वो पीठ पीछे तुम्हारी बातें करती हैं। तो इसीलिए अब हमारी जो जगत दीदी है उनको गुस्सा आया, उन्होंने कम्युनिटी डाली और लिखती हैं, जेठू भाई ने मेरी पर्सनल रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी, मेरी किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई है, ये सही नहीं है, इसका हक मैंने किसी को भी नहीं दिया है और इन सब बातों में मुझे क्यों बीच में लाया जा रहा है, मुझे फोन या मैसेज क्यों किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो प्रियंका जी मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, आपका नाम इस तरीके से बीच में नहीं आना चाहिए था। आपने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, वो भी निस्वार्थ भाव से, और आपका ही मैंने दिल दुखा दिया। आपके अभी तक मेरे साथ खड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मेरा किसी भी रिएक्शन चैनल वालों से कोई मनमुटाव नहीं है, कृपया करके मुझे इस मामले में बीच में ना लाया जाए। जो मेरे साथ है या जो मेरे खिलाफ है, मैं सभी का सम्मान करती हूँ। सब अपनी जिंदगी में खुश रहें और मुझे जो है मेरे परिवार इन सब से दूर रखें। किसी भी तरीके से मैं किसी क्रिएटर के संपर्क में नहीं हूं, ना रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार के मामले से दूर रखें और मेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी वजह से जिनको भी दुख पहुंचा है उन सभी से मैं माफी मांगती हूँ। तो सबसे पहले तो इन्होंने जेठू जी को ही टारगेट कर दिया कि आपने बिना मेरी परमिशन के मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग कैसे वायरल करी। ये सही बोला है, ऐसा नहीं है कि गलत बोला, कि भाई जब आपको परमिशन लेनी चाहिए थी कि क्या मैं आपकी रिकॉर्डिंग जो है इस तरीके से लोगों को सुनवा दूं। और वैसे भी अगर परमिशन नहीं भी लेते ना, तो उनको सिर्फ और सिर्फ दीप्ति वाली बात क्लियर करनी चाहिए थी, ना कि प्रियंका वाली। ऐसे होता क्या है कि आपस में मनमुटाव होता है, अब लोग उनको भी जाके गलत बोलेंगे कि देखा तुम्हारी जो है जो दीदी है वो तो मना कर रही है, कोई तुमसे बात नहीं होती, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता। तो ऐसे में लड़ाई झगड़े होते। लेकिन
यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जो जगत दीदी है ना, जगत दीदी की बात होती है, क्योंकि चूनम ने खुद कितनी बार अपनी लाइव में आकर बताया है कि मेरी उनसे बात हुई है, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो लाइव में आएंगी, वो देखना अपना पक्ष भी लेके आएंगी, वो अपनी कम्युनिटी लेके आएंगी। और जब वो बोलती थी अपनी लाइव में आकर कि मेरी बात होती है, तो वहां पर कहीं भी एक बार भी जगत दीदी ने आके ये नहीं बोला कि भाई नहीं, मेरी बात इनसे नहीं होती है, ये लोग जो है अपनी चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर जगत दीदी वैसे झूठ ही बोल रही हैं जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सिरे से नकारा नहीं है कि मेरी बात नहीं होती। उन्होंने ये बोला कि हाँ, सामने से जब फोन आता है तो काफी बार तो मैं पिक भी नहीं करती हूँ और ऐसे ही मतलब कि टरका देती हूँ। इसका मतलब ये है कि नंबर वगैरह जगत दीदी के हैं लोगों के पास, चाहे वो रिएक्शन चैनल्स हो, चाहे वो क्रिएटर्स हो, तो भाई उनको फोन भी किए जाते हैं और ऐसा भी नहीं है कि उनकी बात नहीं होती। और कोई भी इंसान अगर सपोर्ट किसी को बिल्कुल वन साइडेड करता है ना, तो वहां पर मतलब मैं कहती हूँ कि सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि भाई उनकी बात उनसे होती है, तभी तो वो इतना जो है उनके बारे में जान पा रहे हैं। कि जगत दीदी के ऊपर मेरे रिएक्शन अभी नहीं आ रहे थे, लेकिन हाँ, कल की वीडियो जो है जब मैंने देखी थी तो मुझे सच में बहुत हंसी आई थी उनकी वीडियो देख के, जहां उन्होंने ये बोला था कि मुझे जो है देखो क्या मिला है, इतना बड़ी चीज मेरे लिए आई है, कोरियर में आई है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आई कार्ड आया है पुलिस वाला। और अब तो मेरे कंधों पे जो है ना भोपाल की जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ने लगी है और मुझे जो है इसके लिए और टाइम निकालना होगा। तो मतलब काफी लोगों को तो यही नहीं समझ आया कि भाई क्या हमारी जगत दीदी पुलिस वाली बन गई है, क्या उसी चीज का आई कार्ड है, क्या इन्होंने कहीं पे एग्जाम दिया है, आखिरकार इसके पीछे का सच क्या है। तो इसके पीछे का सच ये है कि वो कोई जो है पुलिस वाली या इस टाइप से कोई भी वो नहीं बनी है, ये एक मैगजीन थी और मैगजीन की तरफ से जो है ना इनको ये आई कार्ड जो है प्रोवाइड हुआ है। अगर आप लोग ये सोचे ना कि इनको जो है कोई इस तरीके की उपाधि दे दी गई है कि पता नहीं क्या ही बन गई है और अब जो है लोगों की ये हेल्प करेंगी, ये करेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई जेठू जी जो है बहुत ज्यादा लाइव में भड़के हुए थे और यहाँ पर मैं एक चीज उनके लिए कहना चाहूंगी कि उनको सिर्फ वही लोग अच्छे लगते हैं जो शायद उनके फेवर में बात करते हैं, और जो उनके अपोजिट बात करते हैं उनको वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जैसे कि वो पोल वाला चैनल। अब उनका कहना यह है कि कब्र में इनकी टांगे अटकी हुई हैं। भाई तुम ही अगर ऐसे शब्द प्रयोग करोगे तो आप सामने से क्या डिजर्व करोगे। वो लोग तो अगर उन्होंने एक बार गलत बोला है और अगर आप वहां पर शांत रहते तो आई थिंक उनको ही शर्म आती कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर आप सामने से आकर ऐसा बोल रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो अब लोग जो है चुप हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे व्लॉगर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, अपनी निंदा कोई नहीं सुनना चाहता, और ये जो है ना बहुत बड़ा जो है कड़वा सच है। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि कड़वी चीजें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और जो इंसान अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है ना कुछ आप में जो है कमी होगी, खामी होगी, तभी जो है आपकी कमियों को जो है बाहर लाया जा रहा है। तो मुझे लगता है उन कमियों को देखते हुए आपको अपने ऊपर जो है थोड़ा सा काम करना चाहिए और अपने अंदर जो है थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए। तो इसीलिए शायद ये रिएक्शन चैनल्स बने हैं। वही बात है कि यहाँ पर जो है चाटुकारिता का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, और जो इंसान अगर सच में कोई किसी की कमी दिखा देता है तो उसको ये लोग जो है हेटर्स बोलते हैं। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।